उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी दलित वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करते नजर आए लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनको यहां पर पूरी तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2007 के चुनाव के बाद से ही 2012 के बाद से मायावती ने भी राजनीतिक शिरकत करना बहुत कम कर दिया और चुनाव तक नहीं लड़ा। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि मायावती ने साफ कहा था कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां काफी बढ़ चुकी हैं। जब से कांशीराम जी को लेकर तमाम खबरें थी, उसके बाद से मायावती के कंधों पर जब पार्टी की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने चुनाव लड़ने से अपने आप को पीछे कर लिया। अपने भतीजे आकाश आनंद पर उन्होंने भरोसा जताते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे विधानसभा चुनावों में उन्होंने कमान सौंप दी कि वहां पर कुछ कमाल करेंगे। कितना कमाल करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन बीएसपी की इस समय जो हालत है, इससे अगर 1-2 साल पहले देखा जाए, कांग्रेस की ऐसी ही हालत थी। कांग्रेस सिर्फ 2 ही राज्यों तक सिमट कर रह गई थी, एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने अपने बड़े नेता और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा जताया। यानी कि जो कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति करता था, कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी, बस यही 2 चेहरे हमें अध्यक्ष कुर्सी पर देखने को मिलते थे कांग्रेस की। लेकिन राहुल गांधी ने इसको स्वीकार करा कि उनके रहते हुए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो वो हटे और किसी और को मौका दिया। गहलोत को भी बनाने की चर्चा थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन गहलोत ने इनकार कर दिया। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लाए और खड़गे ने इतना कमाल करके दिखाया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो सरकार थी, कर्नाटक और हिमाचल में भी सरकार बना दी। ये बहुत अच्छा उदाहरण था, क्योंकि पीएम मोदी की ताकत आज भी उतनी है। मायावती भी अगर ऐसे ही कुछ फैसला ले ले तो हो सकता है कि बीएसपी की तकदीर भी कहीं ना कहीं बदल जाए। जैसे कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक जमीनी स्तर के नेता बताए जा रहे हैं। गोलीकांड के बाद से ही तो वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ गए। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेताओं को उनका साथ मिला हुआ है। साथ ही साथ मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख ने साफ हमेशा ही कहा है कि मायावती जी मेरी मां जैसी हैं, उनको मैं हमेशा मान सम्मान देता हूं, वो मेरी राजनीतिक गुरु हैं। जब भी मुझसे अगर कोई काम के लिए कहेंगे तो मैं हमेशा उन्हें खड़ा मिलूंगा। जब चंद्रशेखर आजाद से ये पूछा गया था कि अगर आपको बीएसपी में शामिल कराने का ऑफर आया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ऑफर आया तो मैं सोचूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर फैसला लेना होता मायावती जी को तो वो बहुत पहले मेरे को शामिल कराने का फैसला कर लेती, क्योंकि अब मैंने आजाद समाज पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव में लड़ाया, अलग अलग राज्यों में उसको लेकर जा रहा हूं, तो शायद ही अब बीएसपी में ही तरफ आए। लेकिन अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद को आगे कर देती, यानी जो परिवारवाद का एक टैग लगता है ना पार्टियों पर, जैसे समाजवादी पार्टी पर लगा था, सपा 2012 से 2017 तक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाई, लेकिन परिवार की कलह की वजह से शिवपाल अलग हुए, अपर्णा यादव 2022 में अलग हो गई। तो ये जो परिवार की कलह थी, पार्टी पर नुकसान डाली। अब शिवपाल यादव वापिस आ गए तो देखिए कितना मजबूत है। अब मायावती ने भी वही किया, आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंप दी, यानी कि एक तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया। आकाश आनंद, जिनका कोई बहुत दूर दूर तक चर्चा नहीं थी राजनीति में, अचानक से उनकी एंट्री हो गई। मतलब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने जमीनी स्तर से मेहनत कर कर काफी अपने आप को अच्छे मुकाम पर लाए। इसी वजह से चर्चा इस बात की है कि अगर राहुल गांधी के, सोनिया गांधी की तरह जैसे खड़गे को आया किया कांग्रेस पार्टी ने और खड़गे ने कांग्रेस की वापसी करा दी, ये एक किस्मत भी कह सकते हैं या लक भी कह सकते हैं, तो चल गया, कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं इसे। लेकिन अगर ऐसी मायावती फैसला कर कर चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जता देती तो हो सकता है कि बीएसपी की किस्मत भी बदल जाती। लेकिन मायावती के मन में क्या है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, उन्होंने कभी कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मन में मायावती को लेकर बहुत मान सम्मान है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।